आर्टिस्टिक फिल्म मेकिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डील करता है विद आर्ट एंड फिल्म मेकिंग बोथ एट द सेम टाइम। दुनिया भर में ऐसी कई फिल्में हैं जो एक आर्टिस्ट के बारे में है, जो एक आर्टिस्ट किस तरह से सोचता है, किस तरह से अपने आर्ट को एग्जीक्यूट करता है और उसकी जर्नी में होने वाले कैसे कैसे स्ट्रेस और स्ट्रगल्स के बारे में बात करती हैं। ऐसी फिल्मों को प्रेज करने वाले लोग कम ही हैं, लेकिन ये फिल्में होती बिल्कुल रॉ हैं, जो ट्रू सिनेफाइल्स को अट्रैक्ट करती हैं, जिन्हें सिनेमा का एक्चुअल ज्ञान है, जिन्हें सिनेमा में इंटरेस्ट होता है, उनके लिए ये फिल्में सीख से कम नहीं होती। ऐसी ही एक फिल्म है अ स्ट्रोक विद स्क्वायर, जिसकी स्क्रीनिंग इवेंट को क्लिक इंडिया की टीम ने कवर किया और कुछ आर्टिस्टिक फिल्म मेकर्स और फिल्म क्रिटिक जो एक्चुअल में फिल्म्स को समझते हैं उनसे बात करने की कोशिश की। देखिए क्या कुछ कहना है उनका फिल्म्स, आर्ट और आर्टिस्ट की जिंदगी को लेकर। आप पूछ रहे हैं व्हाट इज आर्ट। मैं अपनी बात करने के बजाय पिकासो की बात करती हूँ। उनसे यही सवाल किसी ने किया था, व्हाट इज आर्ट। तो पिकासो ने बिना देरी किए ये कहा कि व्हाट इज नॉट आर्ट। आर्ट क्या नहीं है। खाना बनाते हैं, उसको ठीक से टेबल में ले करते हैं, सजाते हैं, एक कपड़ा मैचिंग पहनते हैं, आपने ये शर्ट इसी पैंट के साथ क्यों पहनी, तो ये भी आर्ट है। हमारी थॉट प्रोसेस आर्ट है। तो आर्ट को हम केवल कैनवस पे, कागज पर ही नहीं रखते, आर्ट को जीवन में उतारना पड़ता है। यू हैव टू लिव आर्ट एंड एक्चुअली वी आर लिविंग आर्ट। वी आर नॉट कन्फाइंड कि वो कैनवस पे ही रहेगा। तो आर्ट हमारा जीवन है, पूरा जीवन जो पूरी दिनचर्या है और उसके उत्तरोत्तर और भी जो कुछ है लाइफ में, वो सब आर्ट है। It has been very disturbing, and I have been very vocal about it from the word go that these trends are very unhealthy because ultimately you are targeting the entire industry. I can understand, okay, you have some issue with the film, you can have some issue with a filmmaker or an actor, but at the end of the day, the industry involves hundreds of thousands of people. It includes technicians, it includes supporting staff, it includes so many people. And if you start targeting an industry, you are basically attacking the livelihood of people. At the same time, you are also depriving people of watching their favorite stars, watching their favorite films. So it's really unhealthy. But now what has happened is that now the industry has also started countering it in order to balance these toxic and these unhealthy trolls. Now you have an equal share of influencers, probably who are paid, probably who are on payrolls of certain production houses, on stars. So if there's a bunch of people which is saying that boycott this film, there's an equally strong group of influencers who are actually promoting the film. इसके अलावा इस स्क्रीनिंग इवेंट में एक पैनल डिस्कशन भी हुआ, जिसमें फिल्म के राइटर बताते हैं कि ये स्ट्रोक विद स्क्वायर फिल्म क्रिएशन, क्रिएटर और टाइम के ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट के बारे में है। ये कलाकार की अपनी ही क्रिएटिव दुनिया के बारे में है कि वो इस लाइफ को, इस दुनिया को किस तरह से देखता है और कैसे इसके सही मतलब को समझने की कोशिश करता है। ये फिल्म उन्हीं कोशिशों के बारे में है। अगर आप सिनेमा के सच्चे फैन हैं और आर्ट के बारे में और गहराई से जानने की इच्छा रखते हैं, तो हम आपको एक बार अ स्ट्रोक विद स्क्वायर देखना ज़रूर रेकमेंड करेंगे। फिल्म देखिए और बताइए कि कैसी लगी आपको ये फिल्म। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।